हम होली पर आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। सुनीता पटेल हमारे साथ हैं, जो बहुत बेहतरीन कवियत्री हैं। है ऐसा त्योहार जिसमें चलती हाथ से व्यंग की गोली है, और कवि है हम तो सच ही कहेंगे, भाई बुरा न मानो होली है। और दूसरी जो खास मेहमान है वो है वैशाली रायकवार। होली रे रसिया बड़ी जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बड़ी जोरी रे रसिया। पंकज जोशी जी, जो राष्ट्रीय कवि मंचों के एक बड़ा नाम है और अपनी हास्य कविताओं से लोगों को बहुत गुदगुदाते हैं। अपनी मस्ती में चूर रहो, लेकिन नशे की इस बीमारी से दूर रहो, नशे की इस बीमारी से दूर रहो। नमस्कार, टीवी 24 के खास होली प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस बार हम होली पर आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं, यानी कि आज होली है तो रंग बिरंगा माहौल है, चारों तरफ होली खेली जा रही है देश भर में। और होली का जो त्योहार है वो खास तौर से हम सभी को रंगों में सराबोर कर देता है। तो इस होली के अवसर पर आज हम आपके लिए टीवी 24 की विशेष प्रस्तुति लेकर आए हैं। इसमें हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगी। सबसे पहले जो मेहमान जुड़ने वाली है उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। सुनीता पटेल हमारे साथ हैं, जो बहुत बेहतरीन कवियत्री हैं और अपने काव्य पाठ के लिए पूरे देश भर में जानी जाती हैं। और दूसरी जो खास मेहमान है वो है वैशाली रायकवार। नाम आपने इनका भी सुना होगा। सारेगामापा लिटिल चैंप की ये रनर अप रही हैं और देश भर में अपनी गायकी से लोगों के दिलों में राज करती हैं। तो ये दो खास मेहमान आज हमारे साथ हैं और इस होली और रंगों के माहौल में आप सभी को सराबोर अपने गीतों और कविताओं के जरिए करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। और सबसे पहले मैं सुनीता जी को आमंत्रित करता हूं। सुनीता जी, आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज होली का त्योहार है, सारा देश रंग बिरंगा हो रहा है, होली खेल रहा है। मध्य प्रदेश में भी एक अलग सा माहौल है। आप भी कवियत्री हैं, तो अपने जो काव्य पाठ है, अपनी कविताएं, अपने गीत हैं, उसके जरिए किस प्रकार से होली को बताती हैं, परिभाषित करती हैं और किस तरह से प्रकट करती हैं भावों को? सबसे पहले टीवी 24 के तमाम दर्शकों को इस रंग भरे उत्सव होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि प्रिंस जी आपने कहा है कि मध्य प्रदेश में जो रंग है वो तो बिखर ही रहे हैं, पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में ये रंग जो है अब छा गए हैं। और होली हो और हास्य की बात ना हो तो कहीं ना कहीं ये अधूरा रह जाता है। तो वहीं से अपनी बात की शुरुआत करना चाहती हूँ कि है ऐसा त्योहार जिसमें चलती हास्य व्यंग की गोली है ऐसा त्योहार जिसमें चलती हाथ से व्यंग की गोली है, और कवि है हम तो सच ही कहेंगे, भाई बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। तो होली का त्योहार है जहां पर भंग भी होती है, हास्य भी होता है, रंग भी होते हैं। और ऐसे रंगों को लेकर हम आपके बीच है। तो सबसे पहले प्रिंस जी एक मुक्तक से शुरुआत करना चाहती हूँ, सुनिएगा कौन से रंग हम सब लेकर आए हैं, वहां से बात रखती हूँ। कि हम होली खेलने को तेरे दर पे आए हैं, हम होली खेलने को तेरे दर पे आए हैं, पिचकारियों में प्रेम के रंग भर के लाए हैं, पिचकारियों में प्रेम के रंग भर के लाए हैं, लाए हैं हम वो रंग जो न छूटेंगे कभी, लाए हैं हम वो रंग जो न छूटेंगे कभी, हम प्रेम के रंगों में तुझे रंगने आए हैं। तो ये प्रेम के रंगों से हम आपको रंगना चाहते हैं। टीवी 24 के तमाम दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, यानी कि होली के रंग में आप रंगने आ गई और आपने अपना जो ये मुक्तक सुनाया, वाकई होली का ये जो माहौल है उसको कहीं ना कहीं बताता है और इस एक तरह से भाईचारे का एक माहौल क्रिएट करता है, जो सब आपस में सारे बेराग द्वेष भूलकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाएं और आपसी प्रेम में बंधे रहें। दूसरी एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं, वैशाली रायकवार। उनसे हम मुखातिब होते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। वैशाली, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी। और पूरे सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और ईश्वर उन पर बहुत कृपा करे और ये होली रंगों से भरी रहे और उनके जीवन में खुशियों के, प्रेम के बहुत सारे रंग बिखेर दे। जी बिल्कुल, सभी को शुभकामनाएं देने के बाद मैं आपसे चाहूंगा कि इस होली के माहौल में, होली के इस रंग बिरंगे माहौल में आप होली का कोई ऐसा गीत सुनाए जो इस प्रोग्राम की शुरुआत का हो और कहीं ना कहीं टीवी 24 के जो दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, आपको वो कनेक्ट करे इस रंगों भरे त्योहार से। जी जी, जब भी होली की बात आती है तो हमेशा मेरे हृदय में जो सबसे पहली छवि आती है वो है होली के रसिया की, तो बांके बिहारी लाल की।
तो आज हम सभी यही प्रार्थना करेंगे कि ठाकुर जी बांके बिहारी लाल श्री कृष्ण हम सभी पर इस होली पर बहुत सारी कृपा करें, और उन्हीं के एक प्यारे से भजन के साथ शुरुआत करना चाहूंगी मैं, तो सुनिएगा। आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बड़ी जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बड़ी जोरी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली, कोई गोरी कोई कारी रे रसिया, कोई गोरी कोई कारी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। तो पूरे ब्रज में, पूरे हिंदुस्तान में हम सभी बड़े शान से होली मना रहे हैं, और ये रंगों का त्योहार, ये प्रेम का त्योहार हम सभी के जीवन में प्रेम के रंग भर दे, बस यही कामना है। जी बिल्कुल, यानी कि पूरा देश और मध्य प्रदेश इस वक्त रंगों में सराबोर है। चारों तरफ रंग गुलाल का ही एक आभा मंडल सब तरफ देखने को मिल रहा है, और लोग बिल्कुल बहुत आत्मीयता से इस त्योहार का इंतजार करते हैं। सुनीता, यहाँ आपसे मैं जानना चाहूंगा कि होली तो हम सभी खेलते हैं और सभी तरह से बचपन की कुछ यादें भी ताजा हो जाती हैं, कि एक अल्हड़ सी होली और वो ग्रामीण परिवेश की होली, इस तरह की होली और उससे जुड़े हुए कुछ गीत होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। आप कुछ ऐसी यादें ताजा करना चाहेंगी? बिल्कुल प्रिंस जी, बचपन की अगर बात होती है तो कहीं ना कहीं वो रंग गुलाल और वो जो पक्के वाले जो कलर हुआ करते थे, हम वो ढूंढा करते थे कि कलर आज ऐसा लगाएंगे जो कि कल परसों तक ना छूटे, ऐसे रंगों को लेकर होली खेली जाती थी। आजकल तो कलर्स भी ऐसे हो गए हैं जो कि आप लगाइए और बस छूट जाते हैं, और ऐसे रंग जो है वो हम बचपन में खेला करते थे, कहीं ना कहीं उसकी कमी है। होली का कुछ गीत मुझे याद आ रहा है, गीत आपके बीच रखना चाहती हूँ। वैशाली जी ने बहुत अच्छा गीत सुनाया है, तो वहां से बात रखती हूँ, सुनिएगा। कि लो आ गया होली का त्योहार, होली का त्योहार जब आता है तो क्या होता है, लो आया होली का त्योहार, रंगो सब प्रेम के रंग में यार, लो आया होली का त्योहार, रंगो सब प्रेम के रंग में यार, लाल गुलाबी नीले पीले कच्चे पक्के रंग, लाल गुलाबी नीले पीले कच्चे पक्के रंग, तन मन में चढ़ जाए जब मिले भंग का रंग, लो आया होली का त्योहार, रंगो सब प्रेम के रंग में यार। और जैसा कि बात होती है जब ब्रज की, तो भगवान कृष्ण और जब राधा जी की होली होती है तब कैसी बात होती है, सुनिएगा। कि गोरी राधा श्याम सलोने रंग गए एक ही रंग, गोरी राधा श्याम सलोने रंग गए एक ही रंग, और प्रेम रंग में रंग गए आज दोनों के अंग अंग, लो आया होली का त्योहार, रंगो सब प्रेम के रंग में यार। और बात जब वो होली की, तो कहीं ना कहीं जात पात नहीं देखी जाती, सब एक रंग में रंग जाते हैं। तब रखती हूँ, सुनिएगा। कि जात पात रंग भेद मिटाकर सबको कर दे एक, जात पात रंग भेद मिटाकर सबको कर दे एक, हर कोई रंग जाए एक रंग रहे न कोई भेद, लो आया होली का त्योहार, रंगो सब प्रेम के रंग में यार। और ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम ना कोई सिख ईसाई, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम ना कोई सिख ईसाई, और होली के रंग जो लगे सब लगते भाई भाई, लो आया होली का त्योहार, रंगो सब प्रेम के रंग में यार। और प्रिंस, एक संदेश भी यहाँ मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि होली में क्योंकि आज हम यहाँ बैठकर बड़ी ही सुंदरता से इस परिवेश में बैठकर होली मना रहे हैं, तब एक तिलक हमें किसके नाम लगाना चाहिए, वहां पर भी बात रखती हूँ, सुनिएगा। कि होली हो या कि ईद दिवाली मनाइए, होली हो या कि ईद दिवाली मनाइए, सरहद के निगहबां को मगर मत भुलाइए, सरहद के निगहबां को मगर मत भुलाइए, जिनकी बदौलतों से है इस मुल्क में खुशियां, इस
में खुशियां, इस मुल्क में खुशियां, श्रद्धा से उनके नाम तिलक एक लगाइए, होली हो या कि ईद दिवाली मनाइए। जी जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। होली हो या ईद, दिवाली मनाइए, कहीं ना कहीं भाईचारे का एक बड़ा संदेश भी है, हमारे देश के त्योहार देते हैं। और निश्चित ही भारत तमाम संस्कृति और विविधताओं से परिपूर्ण देश है, और हम सबका भाईचारा विश्व में इसलिए माना जाता है कि हम हर चीज को जीते हैं, हर त्योहार को कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से जोड़कर आगे बढ़ाते हैं। और हमारी संस्कृति मजबूत होगी तो निश्चित ही हमारा भाईचारा, हमारी अपनी शक्ति वो कहीं ना कहीं लोगों के विश्व के परिदृश्य पर दिखेगी। बहुत ही बढ़िया आपने ये गीत सुनाया सुनीता। हम अब चलते हैं वैशाली की तरफ। वैशाली, आपने ब्रिज की होली से हमें रूबरू कराया, ब्रिज से कहीं ना कहीं आपने जोड़ा था अपने पहले गीत से, लेकिन अब फिल्मों की तरफ अगर हम चलें, फिल्मों में भी होली को नाना प्रकार से गाया गया है, और कई तरह के राग रागनियों से होली के गीतों को सजाया गया है। आज का जो माहौल है, आज का जो दिन है, रंगों से सराबोर कर देने वाला, कौन सी राग रागनियां है जो कहीं ना कहीं उस ठेठपन को लिए हुए हैं और एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में देखी जाती है और लोग सीधा विश्व स्तर पर उनसे कनेक्ट होते हैं? ऐसे कौन से गीत हैं जिनसे आज फिर आप हमें जोड़ना चाहेंगी वैशाली? बिल्कुल, बहुत से हमारे पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो हमारे होली के त्योहार को बहुत खास महत्वता दी गई है, और हमेशा जितने अच्छे से हमारे कल्चर को दिखाया गया है तो ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और मेरे बहुत सारे फेवरेट गाने हैं, और हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि अपने लाइव शोज में जब होली का त्योहार आगे पीछे भी होता है तब भी मैं इन गानों को हमेशा इनकॉर्पोरेट करती हूँ, क्योंकि जब भी इन गानों को हम गाते हैं तो एक नई सी उमंग, एक नया सा जोश सभी लोगों में भर जाता है। तो चलिए कुछ बड़े ही प्यारे से छेड़खानी वाले गीत जो हम सभी को बहुत प्यारे लगते हैं उनको सुनाती हूँ मैं आपको, इन कोशिश करती हूँ। हाँ, होलिया में उड़े रे गुलाल, होलिया में उड़े रे गुलाल, रे कईयो रे मंगे तर से। हाँ, होलिया में उड़े रे गुलाल, रे कईयो रे मंगे तर से। थारी मंगे तर जुड़ लो वाली, थारी मंगे तर, ओए ओए ओए, थारी मंगे तर जुड़ लो वाली, मूछा वालो रे नवा, रे कईयो रे मंगे तर से। हाँ, होलिया में उड़े रे गुलाल, रे कईयो रे मंगे तर से। थारी मंगे तर नचनी वाली, थारी मंगे तर, थारी मंगे तर नचनी वाली, घड़िया वालो रे नवाब, अरे कईयो रे मंगे तर से। हाँ, होलिया में उड़े रे गुलाल, रे कईयो रे मंगे तर से। हैप्पी होली। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस एक और गीत के लिए वैशाली। सुनीता की तरफ फिर आऊंगा कि वैशाली भी लगातार होली के उन रंगों में हम सबको डुबाए जा रही हैं अपनी आवाज से। एक बहुत ही अच्छी कलाकार हैं, देश भर में जानी जाती हैं, और बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के साथ भी शोज करती हैं। उसी तरह आप भी कई बड़े मंचों पर देश के जाती हैं और कहीं ना कहीं परफॉर्म करती हैं, और एक आपका भी एक बड़ा नाम है अपनी विधा में। और खास तौर से अगर हम बात करें आज के त्योहार की, तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह के जो गीत हैं वो प्रचलन में है। वो ग्रामीण परिवेश के हों, वो शहरी परिवेश के हों, या किसी और तरह से मॉडर्नाइज जमाना हो रहा है सुनीता आजकल। बिल्कुल अलग तरह से जो नई पीढ़ी है वो संगीत गीत को ले रही है और त्योहारों को भी एक अलग अंदाज में मना रही है। इस मौके पर उनके अंदाज को किस तरह आप दिखाएंगे या बताएंगे अपने इस गीतों के माध्यम से? बिल्कुल प्रिंस, आपने बात की कि अलग अलग प्रांत में किस तरीके से होली के गीत गाए जाते हैं, फाग गाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ हर थोड़ी दूरी पे हम जाते हैं तो बोली भाषा में भी अंतर आ जाता है और गीतों का अंदाज भी अलग हो जाता है। ऐसा ही जो गीत का एक अंदाज होली में सबसे ज्यादा जो प्रचलित विधा होती है वो होती है जोगीरा की विधा। और जोगीरा में कहीं ना कहीं जैसे हमारे यहाँ गाड़ी गाने का प्रचलन है, वैसे वहां पर हास्य व्यंग्य की जब बात होती है तो जोगीरा गाना बहुत जरूरी हो जाता है। और मुझे लगता है कि टीवी 24 के तमाम दर्शक हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं हास्य जोगीरा होना बहुत जरूरी है। तो मैं अपने जोगीरा आपको सुनाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपकी तालियों का भी मुझे साथ मिले। यहाँ से शुरू करती हूँ, सुनिएगा कि होली का त्योहार अधूरा गाए बिन जोगीरा, होली का त्योहार अधूरा गाए बिन जोगीरा, होली की मस्ती में
जोगीरा जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। हास्य व्यंग और कविताओं से कभी मचाए धमाल, हास्य व्यंग और कविताओं से कभी मचाए धमाल। बिना रंग हंस हंस कर हो जाए सबके गुलाबी गाल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और देखिए बात जो जब चुनाव की होती है उसमें जोगीरा का होना बहुत जरूरी हो जाता है, और हम जो कवि है उनको सर्वाधिकार प्राप्त है नेताओं पर बात करने की। हालांकि मैं आपको बता दूं कि नेता और पत्नी में एक समानता होती है कि दोनों को हम बड़े प्रेम से चुनते हैं, लेकिन दोनों बात में हमारी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। आइए यहाँ से एक जोगीरा रखती हूँ, सुनिएगा। और बात इलेक्शन की हो रही तब रखती हूँ कि जब आए बेला चुनाव की नेता पकड़े पैर, जब आए बेला चुनाव की नेता पकड़े पैर, और बाद जीत के नेताजी को जनता लगती गैर, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और 400 सीटें जिता के हमको बजा दो विपक्ष की घंटी, 400 सीटें जिता के हमको बजा दो विपक्ष की घंटी, बटन दबाओ कमल की बाकी मोदी की गारंटी, जोगीरा सारा रा रा रा। ये आपने बहुत सारे अभी स्लोगन सुने होंगे, ऐसे स्लोगन पर भी हम जोगीरा पढ़ते हैं। तो आइए अब एक और आपको जोगीरा सुनाती हूँ, क्योंकि भगवान श्री राम जब तंबू से सिंहासन पर विराजमान हुए, हमारे लिए सौभाग्य की घड़ी थी, और उसके बाद हम होली मना रहे हैं, दो दिवाली मनाने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब रखती हूँ, सुनिएगा कि तंबू से श्री राम विराजे भव्य राज दरबार, तंबू से श्री राम विराजे भव्य राज दरबार, और दीप जल उठे हर आंगन हर्षित सारा संसार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और गोरी गोरी राधा के संग होली खेले श्याम, गोरी गोरी राधा के संग होली खेले श्याम, एक दूजे के रंग में रंग गया गोकुल धाम, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और कहीं ना कहीं जो जोगीरा होते हैं वो समाज का एक दर्पण होते हैं। और एक बार आपको फिर प्रिंस और पूरी टीवी 24 की टीम को जोगीरा के साथ और आप सभी को पुनः पुनः रंग भरी उमंग भरी होली की शुभकामनाएं देती हूँ। जी बिल्कुल, जोगीरा सारा रा, यानी कि हम कहें हमारे जो देश के परिवेश की बात होती है वो इसी तरह होती है कि रंगों के जरिए हम कई कटाक्ष भी कर सकते हैं। ऐसा मौका होता है होली का जिसमें हम कुछ भी कह दें लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता, कोई दिल में मलाल नहीं रखता, मन में मलाल नहीं रखता है, और आपसी जो प्रेम भाव है वो हमेशा बना कर रखते हैं। इस त्योहार में इस आज के दिन सारे खून माफ होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो बिल्कुल हम वैशाली की तरफ फिर चलते हैं। वैशाली, माहौल बन गया है होली का, सुनीता भी बढ़िया गीत सुनाए जा रही हैं एक के बाद एक, और आपके गीत भी बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारे दिलों में उतर रहे हैं सुनीता के गीतों की तरह। सुनीता के जोगीरा ने भी एक जगह बनाई है आज कहीं ना कहीं अपने सुनने वालों के दिलों में, और टीवी 24 के जो दर्शक देख रहे हैं, निश्चित ही हमारी जो दो जो खास तौर से कवियत्री और जो सिंगर हैं, दोनों अपने आप में एक महत्वपूर्ण हैं, और क्योंकि अपनी जगह ये अपनी एक खास पहचान रखती हैं। वैशाली, कोई और गीत जो आपको याद आ रहा हो जो कहीं ना कहीं युवाओं को तो जोड़े ही जोड़े लेकिन उस परंपरा को भी आगे बढ़ाए जो हमारे कला संस्कृति और हमारे तमाम तरह की चीजों को लेकर चलती हो? बिल्कुल। तो सुनीता जी ने माहौल बहुत ही मस्ती भरा कर दिया है, क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी उनको सुनकर, उनके नटखट अंदाज को सुनकर। और मुझे इसके पहले मैं कोई गीत सुनाऊं, मुझे याद आ रहा है बचपन में, अभी तो खैर हम बड़े हो गए इसलिए उतना होली गुलाल के साथ खेली जाती है, पर अब मुझे याद आ रही है जब बचपन में मैं होली खेलती थी तो वो सिल्वर कलर का एक रंग आता था, बहुत ही पक्का होता था, और उसको बड़े हम शौक से लगाते थे और बड़ी खुशी होती थी क्योंकि अगले दिन तक वो छूटता नहीं था, और उसी को लगाकर घूमते थे और आनंद उठाते थे होली का। तो अब जब ये होली का त्योहार है तो इसका आनंद उठाते हैं बड़ी परंपराओं के साथ, और याद करते हैं अपनी जड़ों को एक बड़े ही प्यारे गीत के साथ जो मेरे दिल के बड़े करीब है। सुनेगा, आनंद आएगा। कंचन पिचकारी सखी मारी बिहारी ने, लाल बड़वीर अंग प्रतिदर्शत है, छचनते झरोखनते मोहनते,
आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है, आज नंदलाल पे गुलाल बरसत, होली खेल रहे, हाँ होली खेल रहे, होली खेल रहे, बाके बिहारी आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे, बाके बिहारी आज रंग बरस रहा, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे, हाँ होली खेल रहे, हो होली खेल रहे, बाके बिहारी आज रंग बरस रहा। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया वैशाली, बहुत ही सुंदर। बांके बिहारी रंग खेल रहे हैं। बिल्कुल, बांके बिहारी का जो रंग है वो सब पर चढ़ा हुआ है। आज के दिन ब्रिज से लेकर पूरे भारत में चारों तरफ लाल गुलाल और रंगों का माहौल है, और इस माहौल में सब सराबोर होना चाहते हैं, सब डूबना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सुनीता आपकी तरफ आता हूँ, जो होली से बचना भी चाहते हैं। उनको पकड़ पकड़ कर रंग लगाया जाता है, उनको ढूंढा जाता है, उनको कहीं ना कहीं एक टारगेट बनाया जाता है इस होली पर। आपके साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ भी होता है। ये बचपन की बात करें, युवावस्था की बात करें हम, तो एक अलग मजा होता है इस तरह से रंग खेलने में। तो आप क्या सुनाएंगे इस तरह के रंगों को लेकर? बिल्कुल। और प्रिंस, रंग देखिए, सबसे ज्यादा अगर आपको भी याद हो, जो प्रेम का रंग होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो पहली बार कोई गालों पर गुलाल लगाता है, और वो पहले प्रेम की होली एक अलग ही होती है। मैं वहां से एक मुक्तक आपके बीच रखना चाहती हूँ। बहुत सुंदर वैशाली ने गीत सुनाया, एक मुक्तक से आपके बीच जुड़ना चाहती हूँ। कि उस रंग की होली का, वो गुलाल का जो रंग होता है, शायद अभी भी हमें सबको याद रहता है, वो प्रेम की होली होती है। वहां से बात रखती, सुनिएगा। कि रंग होली के तेरे संग जो मैंने खेले, रंग होली के तेरे संग जो मैंने खेले, ख्वाब पलने लगे हैं मन में मेरे अलबेले, ख्वाब पलने लगे हैं मन में मेरे अलबेले, प्रेम के रंग चढ़ गए हैं मेरे तन मन में, तेरे आने से बहारों के लगे हैं मेले, तेरे आने से बहारों के लगे हैं मेले। तो प्रिंस, ऐसा है कि मैं वैशाली जी की तरह सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी बात कविताओं के माध्यम से रखना चाहती हूँ। बहुत सुंदर वो गीत गा रही हैं। एक पुस्तक और रखना चाहती हूँ, होली के त्योहार में क्या संदेश देना चाहिए, वहां से बात रखती हूँ। क्योंकि चाहे कितनी भी नफरतों की दीवारें आ जाएं, लेकिन हमारा मानना है कि नफरत को डिलीट करना चाहिए और प्रेम और मोहब्बत को डाउनलोड करना चाहिए। एक मुक्तक वहां से रखती हूँ, सुनिएगा। कि आ गया रंग का ये जो त्योहार, तो आ गया रंग का ये जो त्योहार, तो रंग नफरत के दिल से मिटा दीजिए, सबके जीवन में हो रंग खुशियों भरा, सबके जीवन में हो रंग खुशियों भरा, दिल से सबको यही बस दुआ दीजिए। तो यही दुआ मैं देती हूँ कि ये त्योहार आपको याद रहे, ये प्रेम और उमंग आपको याद रहे। बिल्कुल, प्रेम उमंग का ये त्योहार हम सबको यूं ही याद रहे। मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूंगा टीवी 24 के, कि हमारे साथ एक और हास्य व्यंग्य के राष्ट्रीय कवि जुड़ने वाले हैं कुछ ही देर में। सुनीता हमें लगातार गीत सुना रही हैं, और वैशाली भी लगातार हमें अपने गीत से रूबरू, संगीत से रूबरू करा रही हैं। होली का माहौल बना रहे हैं दोनों मिलकर। लेकिन हमारे साथ थोड़ी ही देर में पंकज जोशी जी जुड़ने वाले हैं, जो देश के तमाम काव्य मंचों पर एक खास पहचान रखते हैं। तब तक हम वैशाली के पास चलते हैं, वैशाली से बात करते हैं। वैशाली, बहुत सारे गीत हमने फिल्मों में सुने हैं होली के, और तमाम तरह के रंगों के, और खास तौर से अमिताभ बच्चन का वो रंग भरा गीत होली खेले रघुवीरा, और इस तरह के तमाम जो हर होली और हर रंगों के त्योहार पर खेले जाते हैं। ऐसा सॉन्ग अब आपसे हम सुनना चाहेंगे, गीत आपसे सुनना चाहेंगे, जो बिल्कुल रघुवीरा जैसा हो और कहीं ना कहीं लोगों को, हर पीढ़ी को कनेक्ट करता हो। वैशाली, बिल्कुल, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद होली के जो गीत हैं, अमिताभ बच्चन जी को
वरदान है, क्योंकि दो मोस्ट आइकॉनिक गाने हैं होली के, जिनसे होली की पहचान है। और अगर होली का त्योहार हो और ये गीत ना हो तो होली होली सी नहीं लगती है। और वो दोनों गाने, रंग बरसे, भीगे चुनर वाली और होली खेले रघुवीरा, ये दोनों गानों को बड़ी बखूबी हमारे आदरणीय अमिताभ बच्चन जी ने आइकॉनिक गाने होली की पहचान बनाकर बताया है। तो चलिए उन्हीं गाने को लेकर चलते हैं, क्योंकि हर पीढ़ी को देखा जाए तो सभी, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी इन गीतों को दिल से चाहते हैं और बहुत झूमते हैं, नाचते गाते हैं। और मेरे भी पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट है। मैं हमेशा अपने हर शो में इन गानों को इनकॉर्पोरेट करती हूँ, क्योंकि इन गानों को गाकर एक माहौल, अंदाज बिल्कुल नया हो जाता है, बिल्कुल अलग बन जाता है। तो चलिए सुनाती हूँ। हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, 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 हाँ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, बेला चमेली का सेज सजाया, दोड़ा इलायची का बेगा सजाया, खाए गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे होली है, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, होली है, होली है, होली है। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा वैशाली। रंग भर से भीगे चुनर वाली, ये सॉन्ग तो कौन सी पीढ़ी है जिसने नहीं सुना है। अमिताभ बच्चन ने खुद इसे अपनी आवाज में गाया था और आज भी 10 साल बाद, 40 साल बाद, 30 साल बाद, ये कह लें कि जितने भी सालों से लोग सुनते आ रहे हैं इस गीत से, आज भी कनेक्ट करते हैं। मैं अब आपको ले चलता हूं हमारे एक और मेहमान जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज जोशी जी, जो राष्ट्रीय कवि मंचों के एक बड़ा नाम है और अपनी हास्य कविताओं से लोगों को बहुत गुदगुदाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं आज इस होली के त्योहार पर। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत रंगों भरा माहौल हो चला है, सुनीता भी बहुत सारे गीत सुनाती चली आ रही हैं, वैशाली ने भी रंग भर से सुनाया है। आप क्या सुनाने वाले हैं आज की रंगों में चार चांद लग जाए? सबसे पहले तो टीवी 24 के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी की एक अनमोल कृति है मधुशाला, जिसमें वो लिखते हैं कि बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। हिंदू मुस्लिम एक है और एक है उनका आला, बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। होली का अवसर है, होली के रंग हैं, तमाम तरह के होली के रंग होते हैं। और होली का एक रंग ऐसा भी होता है कि आज मौसम कितना गुलाबी है, आज मौसम कितना गुलाबी है, फिर नशा करने में क्या खराबी है। आज मौसम कितना गुलाबी है, फिर नशा करने में क्या खराबी है। नशे से मस्तिष्क को मिलता है आराम, जब थकारा आदमी करके आता है काम, वो चैन की नींद सोता है। जबकि बिना नशे वाला रात भर रोता है। नशा 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 हमारी संस्कृति में खास है, इसका बहुत पुराना इतिहास है। वेदों में इसे सोमरस कहते थे विद्वान। सतयुग, द्वापर और त्रेता में देवता करते थे इसका पान। और जब इतनी बड़ी सच्चाई है तो फिर उसे इस कलयुग में करने में क्या बुराई है। मेरी बात में है बहुत दम, इसको पीने से मिट जाते हैं गम। कवि झूम के कविता सुनाता है, संगीतकार मस्ती में गाता है। छोटे से लेकर बड़ा आदमी पीता है, और जो नहीं पीता है वो क्या खाक जीता है। जो नहीं पीता है वो क्या खाक जीता है। और व्यंग देखिएगा, जो नहीं पीता है वो क्या खाक जीता है। वो नेता जो नशाबंदी पर भाषण देता है, रोज शाम को लेता है। वो नेता जो नशाबंदी पर भाषण देता है, रोज शाम को लेता है। वो व्यापारी जो अपने आप को भगवान का भक्त बताता है, अपने अधिकारियों के साथ पीता है, खाता है।
वो समाज सेवी जिसे प्रत्यक्ष में उपदेश देकर जीते देखा है, हमने उसे भी चोरी से पीते देखा है। अब आप ही सोचिए मेरा तर्क कितना सच्चा है, नशा करना कितना अच्छा है, नशे से सरकार को होती है आय, आपकी क्या है राय? करोड़पति हो गए ठेकेदार, नशे का विरोध है बेकार, नशे का विरोध एक ढकोसला है जिसने की जनता को छला है, चाहे संग्रह करवा लो जनमत। मैंने भी सरकार को लिखा है एक खत कि दुखी आदमी इस वीरान दुनिया में किस तरह से जिए, और शराब नहीं पिए तो क्या लोगों का खून पिए। दोस्तों, नेताओं को तो बस अपने अखाड़े की मिट्टी मलना है, पर हमको तो वक्त के साथ चलना है। फिर कहूंगा कोई मजबूरी नहीं, देश के लिए नशाबंदी जरूरी नहीं, वक्त कम है इतना ही मसाला लाया हूं, क्योंकि आज मैं खुद नशा करके आया हूं। जी हाँ दोस्तों, मुझे नशा है शब्दों की सरिता का, मुझे नशा है शब्दों की सरिता का, मुझे नशा है हिंदी की कविता का, मुझे नशा है शब्दों के प्रवाह का, मुझे नशा है आपकी वाह वाह का। इसलिए मेरा आपसे इतना भर कहना है, चाहे अपनी मस्ती में चूर रहो, चाहे अपनी मस्ती में चूर रहो, लेकिन नशे की इस बीमारी से दूर रहो, नशे की इस बीमारी से दूर रहो। धन्यवाद। जी बिल्कुल, यानी कि आज का जो माहौल है उस माहौल को आपने अपने निराले अंदाज में कहने की कोशिश की है, और कुछ व्यंग्यात्मक तरीके से आपने कहा है कि आज के दिन लोग किस तरह से अपने आप को इस रंग के उस माहौल में घोल देते हैं और किस तरह से इन चीजों से जुड़ जाते हैं। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि ये हास्य व्यंग तक तो ठीक है, लेकिन कई परिवार भी इस तरह के जो आचरण वाले लोग हैं अपना खराब कर देते हैं परिवार को, कहीं ना कहीं वो कहीं और गलत चीजों में ले जाते हैं। तो इस तरह की आदतों से तो दूर रहना चाहिए, हास्य व्यंग तक इन चीजों को रखना चाहिए। हम वैशाली की तरफ फिर चलते हैं। वैशाली, बहुत सारी बातें हो रही है रंगों से जुड़ी, और बहुत अभी जैसे कि पंकज जी ने बढ़िया व्यंग्यात्मक कविता सुनाई अपनी, वो भी एक कहीं ना कहीं इस माहौल को कनेक्ट करती है। लेकिन दादरा, ठुमरी और भी कई तरह के ठेठ जो संगीत से जुड़े हुए तमाम पहलू हैं, उन पर अगर हम बात करते हैं, और आप सभी तरह की गायकी में माहिर हैं, तो आज के इस माहौल को देखते हुए, आज के इस दिन को देखते हुए, कोई ऐसी ठुमरी या दादरा ऐसा कुछ जो रिलेवेंट हो सुनाना चाहेंगे आप हमें? एक गीत मुझे याद आ रहा है, और मारवाड़ी भाषा पर आधारित एक गीत है। और हमारे देश की खूबसूरती यही है कि इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, फिर भी हम सभी प्रेम से, भाव के साथ साथ मिलकर रहते हैं, और सभी त्योहारों को अपने अपने तरीके से बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पर इससे पहले मैं गाऊं, आपने बात करी तो अभी मुझे एक चीज याद आ रही थी कि अब समय थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि मुझे याद है कि हम जब छोटे थे रात रात भर कोशिश करते थे कि कैसे कितने सारे हम बलून्स में पानी भर ले और कितनी क्या तैयारी कर ले। पर आजकल इतने टेक्नोलॉजी अच्छी आ चुकी है कि मैं अपने भाई बहनों के लिए कुछ रंग गुलाल खरीदने गई थी, तो 2 मिनट में एक बड़े ही प्यारे पाइप से लगभग 50 बलून्स तैयार हो गए। तो बड़ी खुशकिस्मत है हमारे आज के बच्चे जो इतने जल्दी करे। पर हमारे समय में भी अभी भी जो हमारे एक एक फुग्गे को फुलाना, वो सब बड़ी ही चीजें याद आती है। बहुत अच्छा समय था वो। तो इतना प्यारा जो समय जा रहा है उसी के लेकर एक बड़ा ही प्यारा सा पारंपरिक गीत सुनाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। जुल्म कर डारो, सितम कर डारो, जुल्म कर डारो, सितम कर डालो, हो काड़े ने, हो रसिया ने, हो छलिया ने कर दियो लाल, जुल्म कर डारो, हो काड़े ने कर दियो लाल, जुल्म कर डारो, जुल्म कर डारो, सितम कर डारो, जुल्म कर डारो, सितम कर डारो, हो काड़े ने, हो रसिया ने, हो छलिया ने कर दियो लाल, जुल्म कर डारो, हो कलिया ने कर दियो लाल, जुल्म कर डारो। जय श्री कृष्णा। बहुत ही बढ़िया वैशाली, बहुत ही बढ़िया वैशाली, बहुत ही सुंदर ये गीत था आपका। और निश्चित ही जितने भी गीत आपने सुनाए, सुनीता ने सुनाए और पंकज जी ने भी व्यंग का जो बाण छोड़े हैं वो भी अद्भुत थे। लेकिन समय का भी एक संविधान होता है जो अब हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। अब
इस प्रोग्राम को जो विशेष है टीवी 24 के दर्शकों के लिए आज होली के दिन, तो यही विराम देना होगा हमको। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, इतना कुछ सुनाया, आप दोनों ने गीत सुनाए और पंकज जी ने इतना बढ़िया व्यंग्यात्मक अपनी कविता को सुनाया। आप तीनों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और टीवी 24 के दर्शकों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप जुड़े और आपने इस प्रोग्राम को इतना कुछ सराहा और देखा। तो इसी तरह आप भी हमें इतना प्यार देते रहिए और तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए इसी प्रकार टीवी 24 लगातार देखते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।